अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल जमशेद व्लॉग। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें। तो व्यूअर्स चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ वो है कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। तो चलें आपके साथ मैं जो लेटेस्ट इसकी अपडेट है वो मैं शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन हो। तो जो स्टूडेंट वीज़ा है इसमें दो कैटेगरीज़ हैं, एक तो है रेगुलर स्टूडेंट वीज़ा और एक है SDS स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। तो जो मैं जिस चीज़ को कवर करना चाह रहा हूँ आज की वीडियो में वो है SDS। तो व्यूवर्स सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि SDS है क्या। ये है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम और इसके अंदर 7 कंट्रीज़ हैं जो एलिजिबल हैं इस स्ट्रीम के थ्रू वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और उन कंट्रीज़ में से जो हैं मेनली वो हैं इंडिया, पाकिस्तान, मोरक्को, फ़िलीपींस, सेनेगल एंड वियतनाम। तो आपको मैं उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह बताता हूँ कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपको इसमें पूरा उतरने के लिए। तो सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट यही है कि जी कि आप जो है इन जो मैंने कंट्री से आपको नाम लिए हैं, स्पेशली जब बात करते हैं पाकिस्तान या इंडिया की, तो आप इनमें रहते हों लीगली तौर पे और आप जो हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है वो UAE में रहते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं पर आपके पास पाकिस्तानी या इंडियन पासपोर्ट है, आप एलिजिबल नहीं है। उसके लिए आपको पाकिस्तान या इंडिया में होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए यूनिवर्सिटी से, और यूनिवर्सिटी भी वो जो DLI लिस्ट में शामिल हो। जी हाँ, DLI लिस्ट क्या है जी? है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। कैनेडियन गवर्नमेंट ने बैक इन अक्टूबर 2020 थोड़ा सा रूल चेंज किए कोविड के बाद, और उसमें उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस को ये डेजिग्नेशन दिया है कि वो कोविड के दौरान भी अपनी क्लासेस जारी रख सकते हैं। तो उसको वो बोलते हैं DLI। तो आप ये मेक श्योर करना है कि जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो DLI में शामिल हो। अगर आप बग़ैर किसी ऐसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं जहाँ पर वो कॉलेज जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है DLI के साथ, तो आपकी एप्लीकेशन वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी, यानी कि आपको वो एंटरटेन ही नहीं करेंगे आपकी एप्लीकेशन को। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो DLI की लिस्ट में शामिल हो। सेकंड उसमें आ जाता है कि आपने प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने होते हैं। यानी प्रूफ ऑफ फंड्स में उसमें अब 2 कैटेगरीज हैं उसके अंदर कि प्रूफ फंड उसमें 2 तरह के चाहिए। एक तो आपको चाहिए 1 साल की पूरी फ़ीस आपने जमा कराई हो, यूनिवर्सिटी को पे की हो और उसकी रिसीट आपके पास हो। सेकेंडली आपको $10,000 की GIC सर्टिफिकेट चाहिए, विच इज़ गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, और ये होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, और आपकी रिजेक्ट तो नहीं होगी एक्चुअली में, वो आपकी एप्लीकेशन को इंटरटेन करेंगे एज ए रेगुलर एप्लीकेशन, नॉट इन SDS स्ट्रीम। SDS स्ट्रीम में फ़ायदा क्या है इसमें अप्लाई करने का? इसमें फ़ायदा ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो 20 से 30 दिन के अंदर प्रोसेस हो जाती है। तो रेगुलर अगर आप दूसरी तरह की एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं रेगुलर स्टूडेंट परमिट के लिए तो उसमें टाइम लगता है। अच्छा, जब वापस आते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ, तो एक तो आपको ट्यूशन फ़ीस पे करनी है 1 साल की। सेकेंडली आपने इन्वेस्टमेंट ख़रीदनी है। अब इन्वेस्टमेंट आप कहाँ से ख़रीदेंगे, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इन्वेस्टमेंट ख़रीदने के लिए उन्होंने कुछ बैंक्स जो हैं वो कनाडा के, उन्होंने उस चीज़ को उन्होंने बताया हुआ है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कि जो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है canada.ca वहाँ से मिल जाएगी अंडर द स्टूडेंट सेक्शन के अंदर। और फिर मैं आपको कुछ बैंक्स के बारे में बता देता हूँ। एक वन ऑफ द बैंक्स इज़ रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, CIBC है। उसके बाद हबीब कैनेडियन बैंक है। ये यहाँ कनाडा में एक बैंक है जो कि हबीब, जैसे बैंक पाकिस्तान में है उस तरह का एक बैंक यहाँ पर भी है, लेकिन ये सेपरेट एंटिटीज़ हैं। वो हबीब कैनेडियन बैंक जो यहाँ पर है वो सेम नहीं है जो हबीब बैंक पाकिस्तान के अंदर है। फिर उसके बाद एक इंडिया का एक बैंक है ICIC, उसमें भी आप अपने ये सर्टिफिकेट ख़रीद सकते हैं। मेक श्योर करें जो भी आप जहाँ से भी आप सर्टिफिकेट ले रहे हो इन्वेस्टमेंट का $10,000 का, वो आपको उसका प्रूफ दें। प्रूफ के बग़ैर आप उनसे, यानी कि आप उनसे मांगे प्रूफ के जी, वैसे तो बाय लॉ आपको प्रूफ देंगे, लेकिन मेक श्योर करना है कि आपके पास वो प्रूफ हो। और ये जो इन्वेस्टमेंट है $10,000 की, ये आपको जब आप इन्वेस्ट करेंगे उसके बाद जब आप कनाडा में एंटर होते हैं तो उसके कुछ अर्से के बाद ये आपको आपके जो पैसे होते हैं वापस मिलना शुरू हो जाते हैं। उसमें इनकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं
اور یہ ایک جو گارنٹیڈ جو فنڈ ہوتے ہیں یہ ایک سرٹن اماؤنٹ کے لیے لاک کر دیے جاتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے پیسے آپ کو واپس ملیں گے، تو یہ پیسے آپ کے ضائع نہیں ہوں گے، تو کیپ ان مائنڈ دیٹ۔ تھرڈ، آپ کو جو ہے اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ لینا ہوگا، کلیئرنس کروانی ہوگی، پھر آپ کو پولیس سرٹیفکیٹ لینا ہوگا، اور پھر آپ کی جتنی بھی جو ٹرانسکرپٹس وغیرہ ہیں آپ کے اسکولس کے، آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ وہ سارے اپ ٹو ڈیٹ ہوں۔ اگر آپ ان کو ٹیسٹ کروانا ہے آپ وہ ٹیسٹ کروائیں، ویریفیکیشن وغیرہ سب ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے آپ کا لینگویج ٹیسٹ اسکور آئلٹس، اس میں آپ کو جو ہے منیمم ہر سیکشن میں، یعنی کہ ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، اسپیکنگ میں منیمم 6 بینڈ لے کے آنا ہے ہر سیکشن کے اندر۔ تو یہ اس کی جو ہے مین ریکوائرمنٹ ہے ساری کی ساری۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد 20 سے 30 دن کا پروسیس ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے اگر آپ ان ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کو اسٹوڈنٹ پرمٹ ایشو کر دیتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹ پرمٹ میں آپ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ساتھ ہی جیسے وہ اسٹوڈنٹ پرمٹ ایشو کریں گے، اگر آپ انڈیا پاکستان سے ہے تو وہ رائٹ اوے آپ کو جو میل میں ہے ساتھ میں انویٹیشن بھیجیں گے بیسیکلی میں، اس میں وہ کہا جائے گا کہ جی اب اپنا یہ ہم نے آپ کو ایشو کر دیا ہے، پلس آپ اپنا پاسپورٹ بھیجیں ویزا اسٹیمپنگ کے لیے۔ تو یہ سارا پروسیس ہے۔ سیکنڈلی، اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہاں پہ پڑھنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جی کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں، لائک اگر وہ میرڈ ہیں، ان کے بچے ہیں، تو میک شیور کیجیے کہ ایس ٹی ایس اسٹریم میں آپ اپنی فیملی کا ویزا اپنے ساتھ اپلائی کریں۔ اس میں آپ جو آپشنز ہیں جو اپنی فیملی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ورک پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں اپنی اسپاؤس کا، آپ وزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کا بھی وزٹ ویزا بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں ان کو اسٹڈی پرمٹ بھی مل سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ ہی کرنی ہے۔ اگر آپ ساتھ کریں گے تو وہ جلدی پروسیس ہوں گی۔ یہ ایکچولی میں ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ اکٹھا کریں گے اپنی فیملی کے ساتھ تو آپ کا پروسیس جلدی ہوگا۔ تو آپ نے ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے جب آپ یہ اپلائی کریں۔ تو ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ تو اگر آپ کو مزید ایسی ویڈیوز اور چیزیں جاننا چاہتے ہیں کینیڈین امیگریشن سسٹم کے بارے میں، ورک پرمٹ کے بارے میں یا اسٹوڈنٹ ویزے کے بارے میں، تو ڈو لیٹ می نو۔ آپ میری ویڈیو میں کامنٹ کریں، مجھے آپ میسیج کریں، اور انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر یور کویسچن اینڈ ہیلپ یو گائز ایز ویل۔ میں جیسا ڈسکلیمر، میں کوئی کینیڈین امیگریشن لائر یا کنسلٹنٹ نہیں ہوں، لیکن میرا ان چیزوں کے ساتھ کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میں بھی جب پاکستان سے کینیڈا آیا تھا تو میں بھی ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا۔ اس کے بعد میں نے سارے پروسیس وغیرہ خود سے ہینڈل کی ہوئے ہیں، تو مجھے اس کا چیز کا کافی ایکسپیرینس ہو چکا ہے۔ میں نے اور لوگوں کو بھی ہیلپ کی ہوئی ہے ان کی اپلیکیشنس کے بارے میں۔ چلو ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ہم اگلے ولاگ میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ ڈو سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ شیئر ود پیپل۔ تھینک یو، گڈ بائے۔